हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी एक विशेष एकादशी है। ये वो शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। जो भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता गिफ्ट करता है उसे श्री कृष्ण भगवान द्वारा शुभ आशीर्वाद दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में मोक्षदा एकादशी का प्राचीन इतिहास क्या बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे विष्णु, आप सभी के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे विश्व के निर्माता, हे सबसे आदि पुरुष, सभी प्राणियों में से श्रेष्ठ, मैं आपके प्रति अपना परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। हे भगवान, सभी जीवों के लाभ के लिए कृपया मेरे हृदय में उत्पन्न हुए कुछ प्रश्नों के जवाब दें। मार्गशीर्ष अर्थात नवंबर दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी का क्या नाम है जो सभी पापों को दूर करती है? कोई भक्त ये उपवास विधि पूर्वक कैसे कर सकता है और इस पवित्र दिन पर किस देवता की पूजा की जाती है? हे प्रभु, कृपया मुझे इसे पूर्ण रूप से समझाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय युधिष्ठिर, आपका प्रश्न अपने आप में बहुत शुभ है और ये आपको बहुत ख्याति दिलाने वाला है। भगवान आगे कहते हैं कि जैसा कि मैंने पहले आपको सबसे प्रिय उत्पन्न महाद्वादशी के बारे में समझाया था, जो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान होती है, जिस दिन एकादशी देवी दानव का संहार करने के लिए मेरे शरीर से प्रकट हुई थी और जो तीनों लोकों में प्रकट और अप्रकट होती हैं, इसलिए अब मैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली इस एकादशी के संबंध में आपको संबोधित करूंगा। ये एकादशी मोक्षदा के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि ये सभी पाप फलों से भक्त को शुद्ध करती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस शुभ दिन के पूजनीय देवता भगवान दामोदर है। पूरे ध्यान से धूप, घी का दीपक, सुगंधित फूल और तुलसी मंजरी से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठवर, अब इस अद्भुत एकादशी का प्राचीन और शुभ इतिहास मैं आपको सुनाता हूं। एक बार चंपक नगर नामक एक सुंदर नगर था जिसमें समर्पित वैष्णवों का निवास हुआ करता था। महाराज वैखानसा वहां राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का ठीक वैसे ही ख्याल रखते थे जैसे वे उनके बहुत ही प्रिय पुत्र और पुत्रियां हों। उस राजधानी शहर के ब्राह्मण चारों तरह के वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञ थे। महाराज ने सुशासन करते हुए एक रात एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने अपने पिता को यमराज द्वारा शासित नारकीय ग्रहों में से एक में नारकीय यातना के दर्द से पीड़ित देखा। राजा अपने पिता के लिए करुणा से भर गया और वो आंसू बहाने लगा। अगली सुबह महाराज वैखानसा ने द्विज ब्राह्मणों की परिषद से यह आग्रह किया कि उन्होंने रात में स्वप्न में जो देखा है वो बहुत ही भयानक है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, कल रात एक सपने में मैंने अपने पिता को एक नारकीय ग्रह पर पीड़ित अवस्था में देखा। वो पीड़ा में रो रहे थे और कह रहे थे, हे पुत्र, कृपया मुझे इस नारकीय स्थिति की पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। राजा ने आगे कहा, अब मेरे मन में कोई शांति नहीं है और यहां तक कि यह सुंदर राज्य मेरे लिए असहनीय हो गया है। यहां तक कि मेरे घोड़े, हाथी और रथ और मेरे खजाने में मेरी बहुत सारी संपत्ति, जिसने पूर्व में मुझे बहुत आनंद दिया है, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ, हे ब्राह्मणों, यहां तक कि मेरी अपनी पत्नी और बेटों के होते हुए भी मैं अपने पिता को उस नारकीय स्थिति की यातनाओं से पीड़ित होने के कारण बहुत दुखी हूं।
राजा ने बहुत ही दीन भाव से कहा, इस दुर्दशा को दूर करने के लिए मैं कहां जा सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं? हे ब्राह्मणों, मेरा शरीर भय और दुख से जल रहा है। कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार की दानशीलता, किस विधि का व्रत, क्या तपस्या या क्या गहन ध्यान या कौन सी सेवा मैं करूं जिससे मेरे पिता उस भयावह पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सके। जो भी सर्वश्रेष्ठ हो वही मुझसे कहिए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यदि किसी के पिता को नारकीय ग्रह पर पीड़ित होना पड़े तो किसी के शक्तिशाली पुत्र होने का क्या फायदा? सचमुच ऐसे पुत्र का जीवन उसके और उसके पुरखों के लिए बिल्कुल बेकार है। तब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजा, यहां से थोड़ी ही दूर घने पहाड़ी जंगल में एक आश्रम है जहां एक महान संत पार्वत मुनि रहते हैं। कृपया उनके पास जाएं, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। वो निश्चित रूप से आपके दुख का कारण भी जानते होंगे। निश्चित तौर पर वो आपकी मदद कर सकते हैं। इस सलाह को सुनकर व्यथित राजा तुरंत प्रसिद्ध ऋषि पार्वत मुनि के आश्रम की ओर यात्रा करने के लिए निकल पड़े। आश्रम वास्तव में बहुत विशाल था और वहां चारों ओर वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के पवित्र श्लोकों का जाप करने में पारंगत कई महान संत उपस्थित थे। उस पवित्र आश्रम में पहुंचकर राजा ने पार्वत मुनि को सभी अधिकृत संप्रदायों से संबंधित सैकड़ों तिलकों से सुशोभित ऋषियों की सभा के बीच में ऐसे बैठा हुआ पाया मानो ये दूसरे ही ब्रह्मा या व्यास जी बैठे हों। महाराज वैखानसा ने अपना मस्तक झुकाकर मुनि को नमन करते हुए उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। जब राजा ने सभा में स्थान ग्रहण किया तब पार्वत मुनि ने उनसे उनके व्यापक राज्य के 7 अंगों, उनके मंत्रियों, उनके राजकोष, उनके सैन्य बलों, उनके सहयोगियों, ब्राह्मणों, यज्ञों और उनकी प्रजा के बारे में हालचाल पूछा। मुनि ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उनका राज्य मुसीबतों से मुक्त है और क्या हर कोई शांत, खुश और संतुष्ट है। इन सवालों के जवाब में राजा ने कहा, हे मुनिवर, हे गौरवशाली और महान ऋषि, आपकी महान कृपा से मेरे राज्य के सभी 7 अंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी एक समस्या है जो हाल ही में उत्पन्न हुई है और इसे हल करने के लिए हे ब्राह्मण, मैं आपकी विशेषज्ञ सहायता और मार्गदर्शन के लिए आपकी शरण में आया हूं। तब सभी ऋषियों में श्रेष्ठ पार्वत मुनि ने अपनी आंखें मूंद ली और राजा के भूत, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और कहा, आपके पिता एक महान पाप करने के परिणाम भुगत रहे हैं और मुझे पता चला है कि यह क्या है। अपने पिछले जीवन में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया था और मासिक धर्म के दौरान जबरन उनका भोग किया। उन्होंने इसका विरोध करने की बहुत कोशिश की और यहां तक कि चिल्लाया, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। लेकिन राजा ने फिर भी न उसे छोड़ा और न उस अनैतिक कार्य करने से वो रुका। यह इस पाप के कारण ही है कि आपके पिता अब इस तरह के दुख की स्थिति में आ गए हैं। राजा वैखानसा ने कहा, हे ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि, किस उपवास या दान की प्रक्रिया से मैं अपने प्रिय पिता को ऐसी स्थिति से मुक्त करा सकता हूं? कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे उनके पापपूर्ण कार्यों से उनको राहत दे सकता हूं और उन्हें मुक्ति दिला सकता हूं। पार्वत मुनि ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मोक्षदा नामक एक एकादशी होती है। यदि आप इस पवित्र एकादशी का कड़ाई से पूरे व्रत के साथ पालन करते हैं और अपने पीड़ित पिता को इसका पुण्य प्रदान करते हैं
तो वो अपने दर्द से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम को लौट जाएंगे। ये सुनकर महाराज वैखानस ने महान ऋषि को धन्यवाद दिया और फिर अपने व्रत अनुष्ठान संस्कार करने के लिए अपने महल में लौट आए। हे युधिष्ठिर, जब मार्गशीर्ष के महीने का शुक्ल पक्ष आया तो महाराज वैखानसा ने एकादशी तिथि के आने की प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने पूरी तरह से और पूरे विश्वास के साथ अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। उन्होंने इस व्रत को अपने पिता को समर्पित किया और जैसे ही उन्होंने प्रसाद अर्पित किए, आकाश में बादलों के पीछे से बाहर निकलने वाले देवों ने सुंदर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार की। राजा के पिता को तब देवदूतों द्वारा सराहा गया और आकाशीय क्षेत्र में ले जाया गया। जब वे राजा के पिता को निचले ग्रहों से उच्च ग्रहों की ओर ले जा रहे थे तो पिता ने राजा को देखा और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए सभी शुभकामनाएं। अंत में वो स्वर्ग के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां से वो फिर से अपनी नई अर्जित योग्यता के साथ कृष्ण या विष्णु के लिए भक्ति सेवा कर सकते थे और उचित समय पर उनका वापस वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भगवान ने आगे कहा, हे पांडुपुत्र, जो भी स्थापित नियमों और विधियों का पालन करते हुए पवित्र मोक्षदा एकादशी का कड़ाई से पालन करते हैं, मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी से बेहतर कोई उपवास नहीं है, क्योंकि ये सभी पापों को हरने वाली है। जो कोई भी ईमानदारी से इस एकादशी का व्रत का पालन करता है, वो इतनी विशेष कृपा प्राप्त करता है जिसकी गणना करना बहुत कठिन है। ये उपवास चिंतामणि की तरह है, यानी कि वो रत्न जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। कोई भी उपवास करता एक नारकीय जीवन से लेकर स्वर्गीय ग्रहों तक उन्नति प्राप्त कर सकता है। जो भी अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, वो भगवान के धाम को वापस जाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे इस भौतिक दुनिया में कभी नहीं लौटते। इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी या मोक्षदा एकादशी की महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण से समाप्त होता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए विषय और नई कथाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.